क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप अपने भीतर पूर्ण थे, शांत थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक थकावट, भारीपन या बेचैनी ने आपको घेर लिया? जैसे आपकी आत्मा की ऊर्जा किसी ने चुपके से सोख ली हो, जैसे आपकी चेतना का प्रकाश मंद पड़ गया हो। आप सोच में पड़ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह संदेश केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि परमहंस योगानंद जी की गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से एक आत्मिक अनुभव है। यह केवल जानकारी नहीं, आपकी आत्मा से एक पवित्र संवाद है। क्योंकि यदि आप संवेदनशील हैं, यदि आपका हृदय गहरा और कोमल है, तो इस संसार की अशांत ऊर्जा आप पर शीघ्र प्रभाव डालती है। जब आपकी आभा या आपकी ऊर्जा का कवच कमजोर होता है, तो लोग अनजाने में ही आपकी शक्ति खींच लेते हैं, जैसे सूखे पत्तों से वृक्ष की हरियाली छीन ली जाए। यदि आप इस दर्द को समझते हैं, यदि आपने कभी सोचा है कि मैं दूसरों की सहायता करता हूं, उनके दुख सुनता हूं, पर बदले में स्वयं को रिक्त, थका हुआ या भारी क्यों महसूस करता हूं, तो इस संदेश को अंत तक सुने। आपको न केवल कारण समझ आएगा, बल्कि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित समाधान भी प्राप्त होगा, जो आपके मन, आत्मा और ऊर्जा को एक दैवीय कवच की तरह संरक्षित करेगा। यह कवच इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू तक नहीं पाएगी। हर व्यक्ति केवल शरीर नहीं, बल्कि एक दैवीय चेतना है, जिसके चारों ओर ऊर्जा का एक सूक्ष्म घेरा होता है। इसे हम आभा कहते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह आभा आपकी आत्मा का प्रकाश है, जो आपके विचारों, भावनाओं और आध्यात्मिक स्तर का प्रतिबिंब है। यह आपकी आत्मा की परछाई है, जो भले ही नजरों से दिखाई न दे, लेकिन आपके जीवन के हर पल को प्रभावित करती है। जब आपकी आभा शक्तिशाली और शुद्ध होती है, तो कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह किसी की ईर्ष्या हो, क्रोध हो या मानसिक थकावट, आप तक नहीं पहुंच सकती। आपकी उपस्थिति दूसरों को शांति, प्रेरणा और सुकून देती है। लोग आपके पास होने मात्र से हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। परंतु जब आपकी आभा कमजोर होती है, तो लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। योगानंद जी कहते थे, आपकी ऊर्जा आपका सबसे अमूल्य खजाना है। इसे संरक्षित करना आपका आध्यात्मिक कर्तव्य है। कुछ लोग, जिन्हें हम ऊर्जा के परजीवी कह सकते हैं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारे अपने मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी हो सकते हैं। वे अपनी शिकायतों, नकारात्मकता या भावनात्मक मांगों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। आप उनके साथ बातचीत के बाद स्वयं को खाली, भारी या भ्रमित पाते हैं। आप सोचते हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर यह भारीपन क्यों? योगानंद जी ने सिखाया कि हमारी आभा तब कमजोर पड़ती है जब हम अपनी चेतना को भय, चिंता, क्रोध या दुख से भर देते हैं। ये भावनाएं हमारी आभा में दरारें पैदा करती हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं हम तक पहुंच पाती हैं। मान लीजिए, आपकी आभा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना या नकारात्मक सोच के कारण यह 70%, 50% या धीरे धीरे 30% तक कम हो जाती है। और उस 30% पर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायतें या नकारात्मकता लाता है, तो वह आपकी शेष ऊर्जा भी खींच लेता है। यह थकान केवल शरीर की नहीं, आत्मा की थकान है। योगानंद जी कहते थे, आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं, पर उसे धुंधला करने की शक्ति हमारे अपने विचारों में होती है। जब आप अपनी आभा की रक्षा नहीं करते, तो आपकी चेतना धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। आपके विचार पहले जैसे स्पष्ट नहीं रहते, आपके निर्णय भ्रमित होने लगते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना अधिक क्यों सोचता हूं? मुझे इतना डर क्यों लगता है? कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर एक ही है, आपकी आभा घायल है। लेकिन योगानंद जी का संदेश आशा से भरा है। वे कहते थे, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी आत्मा असीम है। आपकी आभा को ठीक करने के लिए किसी चमत्कारी बाबा की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने की, अपनी दैवीय शक्ति को पहचानने की जरूरत है। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग और ध्यान के माध्यम से हमें सिखाया कि आभा की रक्षा कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। यह साधना है स्वयं को पहचानने की, अपनी आत्मा को जागृत करने की। आइए उनकी शिक्षाओं से प्रेरित कुछ सरल
लेकिन गहन उपाय जानें जो आपकी आभा को पुनर्जनन करेंगे और इसे इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि कोई नकारात्मकता आपको छू तक न सके। हर दिन कम से कम 15 मिनट एकांत में बिताएं। आंखें बंद करें, मोबाइल और विचारों से दूर रहें। योगानंद जी की तरह अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर समाहित करें और हर श्वास के साथ नकारात्मकता, भय और दर्द को बाहर निकालें। योगानंद जी कहते थे, सांस ईश्वर का स्पर्श है। यह अभ्यास आपकी आभा को एक दैवीय कवच की तरह पुनर्जनन करता है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आपके चारों ओर एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन रहा है। योगानंद जी कहते थे, शब्दों में सृजन की शक्ति होती है। हर सुबह और रात को स्वयं से कहें, मैं ईश्वर का प्रकाश हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरी आभा अजेय है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, सुरक्षित हूं। इन शब्दों को केवल बोले नहीं, बल्कि इन्हें अपनी आत्मा में अनुभव करें। इन्हें अपनी आभा के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश की तरह फैलते हुए देखें। यह सकारात्मक संकल्प आपकी आभा को शक्ति देता है और इसे नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। योगानंद जी ने सदा सत्संग की महत्ता बताई। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। यदि कोई रिश्ता आपको थकाता है, आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, तो वह प्रेम नहीं, परजीविता है। योगानंद जी कहते थे, संगति तुम्हारी चेतना को आकार देती है। ना कहना भी एक आध्यात्मिक निर्णय है। यह आपकी आभा को उन लोगों से बचाता है जो अनजाने में आपकी ऊर्जा को हानि पहुंचाते हैं। योगानंद जी कहते थे, दूसरों को दो, पर स्वयं को रिक्त मत करो। अपनी ऊर्जा को असीमित रूप से बांटने से बचें। समय, सलाह और सहारा देना एक उपहार है, पर इसे केवल उन्हें दें जो इसकी कद्र करते हैं। भावनात्मक सीमाएं बनाना आपकी आभा की रक्षा करता है। योगानंद जी ने सिखाया कि प्रेम देना सुंदर है, लेकिन स्वयं को खाली छोड़ देना आत्मा के साथ अन्याय है। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें ताकि आप दूसरों को देते हुए भी स्वयं को पूर्ण रख सकें। योगानंद जी प्रकृति को ईश्वर का जीवंत रूप मानते थे। नंगे पांव धरती पर चलें, सूर्य की किरणों में कुछ मिनट बिताएं, खुले आकाश में सांस लें। ये 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आपकी आभा को पोषण देते हैं। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति ईश्वर की गोद है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपकी आभा का रंग गहरा होता है, उसकी चमक बढ़ती है। योगानंद जी ने कृतज्ञता को आध्यात्मिक जीवन का आधार बताया। हर सुबह उठते ही कहें, हे ईश्वर, इस जीवन, इस श्वास, इस अवसर के लिए धन्यवाद। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपकी आभा स्वर्णिम हो जाती है। यह वह प्रकाश है जो ब्रह्मांड को आपके प्रेम और शक्ति का संदेश देता है। योगानंद जी कहते थे, कृतज्ञता वह मंत्र है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद कहें और आप पाएंगे कि आपकी आभा का रंग हल्का नीला, गुलाबी या स्वर्णिम होने लगता है। योगानंद जी कहते थे, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यदि आप स्वयं को कम आंकते हैं, अपनी आभा में छेद करते हैं। जब आप कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ब्रह्मांड कहता है, तथास्तु। पर जब आप कहते हैं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं असीम शक्ति हूं, तो ब्रह्मांड फिर कहता है, तथास्तु। आपकी आभा वह मैग्नेट है जो आपके विचारों और भावनाओं के अनुसार अनुभवों को आकर्षित करती है। योगानंद जी कहते थे, आभा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हें देखता है। आपकी आभा डर की भाषा बोल रही है या प्रेम की, शिकायतों की या कृतज्ञता की। हो सकता है कि आज आप टूटे हुए हों, थके हुए हों, जीवन से धोखा खाया हो। शायद कुछ करीबी लोगों ने आपकी आत्मा को चोट पहुंचाई हो, पर योगानंद जी का यह संदेश याद रखें, तुम्हारी आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती, केवल धुंधली पड़ती है। आपकी आभा कमजोर नहीं है। आपने दूसरों के लिए जिया, पर स्वयं के लिए रुके नहीं। अब समय है अपनी ऊर्जा को लौटाने का, अपनी दैवीय चेतना को पुनर्जागृत करने का। योगानंद जी ने ध्यान को सबसे शक्तिशाली साधना बताया। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान करें। वहां एक प्रकाश है, एक कंपन है जो आपकी आभा को स्वर्णिम करता है। योगानंद जी कहते थे,
ध्यान में तुम ईश्वर से मिलते हो। जब आप इस प्रकाश से जुड़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति आपकी ऊर्जा को छू नहीं सकती। इसीलिए प्रतिदिन समय निकालकर ध्यान अवश्य करें। मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी आभा की रक्षा करूंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड के समक्ष आपकी प्रतिज्ञा है। यह संदेश सुनना केवल जानकारी नहीं, आत्म जागरण की साधना है। हर शब्द जो आप यहां सुन रहे हैं वह शक्ति है जो आपकी चेतना को जागृत कर रही है। धन्यवाद।